बहुत से ज्योतिषाचार्य हैं वो आजकल लोगों को ठग रहे हैं। कुछ गलत प्रेडिक्शन करते हैं, कुछ सही प्रेडिक्शन करते हैं। तो मुझे एस्ट्रोलॉजी पे कभी-कभी डाउट आता है। कभी प्रेडिक्शन सही हो जाती है, कभी गलत हो जाती है। तो एस्ट्रोलॉजी आज के समय पे असली में है भी या नहीं? एग्ज़िस्ट करती है कि नहीं करती है? राधे राधे पंडित जी। अक्सर बोला जाता है कि ग्रह नक्षत्र हमारे ऊपर असर दिखाते हैं। क्या ये ग्रह नक्षत्र महान लोगों जैसे भगवान राम, श्री कृष्ण, महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी के ऊपर भी अपना असर दिखाते थे? ग्रह नक्षत्र आपकी कुंडली में बैठी राशि, आपकी राशियाँ, ठीक है, ये सब कहीं ना कहीं आप सब पे असर करती हैं। और मैं इस बात को नहीं मानूंगा तो फिर कौन मानेगा, ठीक है। आपका जो क्वेश्चन है कि जो भगवान हैं या फिर जो स्पिरिचुअली बहुत अवेकन हो गए हैं, उनके ऊपर क्या ये ग्रह नक्षत्र काम करते हैं, समझने की कोशिश करिए, ठीक है। ये जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, जितना भी राहु शनि केतु आप सुनते हो ना, ये बस आपसे रिएक्ट करवाते हैं, रिएक्शन। मेरे क्लाइंट थे, मैंने कॉल पे उनसे बात करी, मैंने उनकी कुंडली देखी, उनसे मैंने बोला कि नवंबर में लग रहा है कोर्ट केस हो जाएगा आपके ऊपर, सावधान रहिएगा, शांत रहिएगा, या फिर मुझसे बात कर लीजिएगा, ठीक है। सो ठीक है, हमारी जनवरी में बात हुई थी, हम नवंबर की कहानी, मैंने वो हो सकता है भूल गए हूँ, और उनका कॉल नहीं आया। तो आया, वैसे कॉल उनका आया जब कांड हो चुका था, ठीक है। सो उनकी वाइफ ने, उनके साथ कुछ झगड़ा हुआ, सबके यहाँ होता है लगभग। उन्होंने पैरासीटामोल 20 गोलियां खा ली एक साथ, ठीक है। सो और उनकी वाइफ बालकनी में जाके चिल्लाने लग गई, हेल्प मी हेल्प मी हेल्प मी। इस प्रेशर में उन्होंने 20 गोलियां खा ली। अब उनके ऊपर हॉस्पिटल गए, फिर पुलिस ने सुसाइड का केस कर दिया, ठीक है। सो अगर आप देखो इसको, तो उस व्यक्ति ने सिर्फ रिएक्ट किया था एक सिचुएशन को लेके, ठीक है। सो आप पे राहु शनि केतु जितना भी एक्ट करता है ना, आपको रिएक्ट करवाता है, आपके सामने एक सिचुएशन खड़ी करेगा और आप रिएक्ट करोगे और फंस जाओगे। जब हम स्पिरिचुअली अवेकन हो जाते हैं, जब हम मेडिटेशन के उस स्टेज में चले जाते हैं, ठीक है, तो हम अपने रिएक्शंस को ही कंट्रोल कर रहे होते हैं। क्या जो लोग मेडिटेट करते हैं उन्हें गुस्सा नहीं आता? आता है। जितना आपको आता है, मुझे आता है, उतना उनको भी आता है। बट वो अपनी इस एनर्जी को चैनलाइज करना सीख जाते हैं। तो आपने जिनके नाम लिए, महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, कहीं ना कहीं ये एक स्पिरिचुअल एंटिटी हैं, और इन्होंने अपने फीलिंग्स को, इमोशंस को, और जितने भी रिएक्शंस हम यूजुअली कॉमन मैन कर देते हैं, इसको कंट्रोल करना सीखा है। सो जो भी स्पिरिचुअल होगा, आप में से भी जो भी स्पिरिचुअल रास्ते पे चलेगा, कहीं ना कहीं उस पर एस्ट्रोलॉजी उतना काम नहीं करती है, ठीक है। बट मैंने बात बड़ी आराम से कह दी, पर उतना स्पिरिचुअली अवेकन होना हर किसी के बस की बात नहीं है, ठीक है। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी का मतलब ही यही है कि आपको ज्योति प्लस ईश, ज्योतिष कहते हैं ना इसे, ज्योति प्लस ईश, आपको उस ईश्वर के पास, उसके करीब, उस आत्मा का परमात्मा से मिलन, कुल मिला के आपका आपसे मिलन, आपको शांत रखना। मेडिटेशन में भी आप यही कर रहे होते हो, ठीक है। अपनी श्वास पे ध्यान दे रहे होते हो, ठीक है। आप खुद को अंदर से शांत कर रहे होते हो। जितना शांत चित्त को आप प्रैक्टिस कर लोगे, जितना अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करने की आदत आई, वेरी टफ, बहुत टफ है ये, ठीक है। बोलना बड़ा आसान है, जितना आप लेकिन इसको प्रैक्टिस करोगे उतना कम करोगे। वैसे कथाएं बहुत हैं, हनुमान जी की, शनि जी की, राम जी की। अब देखा जाए तो भगवान श्री राम थे, भगवान थे, विष्णु जी के अवतार थे, तो कितना कष्ट है उनके जीवन में। 14 साल का वनवास, आपको मुझे कोई दे दे, आपके पापा बोल दे चले जाओ, पापा छोड़ दो, आप वनवास हो जाओगे नहीं, ठीक है। बट ईश्वर के जीवन में भी कष्ट है, क्यों? क्योंकि वो मानव लीला कर रहा है, ठीक है। तो मानव लीला कर रहा है, श्री कृष्ण आए इस जीवन में, ठीक है। क्या उनके जीवन में कष्ट नहीं थे? पैदा ही जेल में हुए, इससे बड़ा कष्ट का? आप में से कोई जेल में पैदा होता, यहाँ ना होता, ठीक है। सो कष्ट तो मानव लीला कर रहे हैं ईश्वर, तो ईश्वर ने भी इस बात का पूरा ध्यान दिया है कि मानवों को कष्ट होता है, तो हम भी अपनी लीला में वो कष्ट दिखाएंगे। पर मोरल ऑफ द स्टोरी बस इतनी याद रखिएगा, अपने रिएक्शंस को जितना आप जिस हद तक कंट्रोल करना सीख जाएंगे, उतना ही ज्योतिष के ग्रह नक्षत्र राशियाँ आप पे कम काम करेंगे, सिचुएशन वो भी क्रिएट करेंगे, पर आप उनको हैंडल बेहतर तरीके से कर लोगे। राधे राधे अरुण जी।
मेरा एक छोटा सा प्रश्न है आपसे। बहुत से ज्योतिषाचार्य हैं वो आजकल लोगों को ठग रहे हैं, कुछ गलत प्रिडिक्शन करते हैं, कुछ सही प्रिडिक्शन करते हैं। तो मुझे एस्ट्रोलॉजी पे कभी कभी डाउट आता है, कभी प्रिडिक्शन सही हो जाती है, कभी गलत हो जाती है। तो एस्ट्रोलॉजी आज के समय पे असली में है भी या नहीं, एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है? हाँ, चलिए इसका आंसर देंगे आप ही लोग। आप में से कितनों को बचपन में मैथ सब्जेक्ट से नफरत थी या मैथ्स बिल्कुल नहीं पसंद आती थी? ठीक है, चलिए इसका कारण सिंपल था कि आपको कभी मैथ्स का अच्छा टीचर नहीं मिला। ठीक है, क्योंकि एक टीचर किसी भी सब्जेक्ट को बड़ी दिलचस्पी से आपको समझा सकता है, और आपको जो टीचर अच्छा मिला होगा आप सबकी लाइफ में, वो सब्जेक्ट से प्यार भी होगा, आपको फेवरेट सब्जेक्ट होगा। कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है? उन टीचर का फेवरेट सब्जेक्ट है। सेम कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे लेकर आइए। जस्ट फॉर द सेक आपको कोई एक ऐसा व्यक्ति मिल गया जिसने जो एस्ट्रोलॉजी का बहुत अच्छा प्रोफेसर या टीचर या प्रैक्टिशनर नहीं था, ठीक है, तो गलती उस टीचर की है। आप एस्ट्रोलॉजी पे सवाल नहीं उठा सकते, जिस तरह से आप मैथ्स पे सवाल नहीं उठा सकते कि टीचर गलत था तो मैथ्स गलत है या मैथ्स फ्रॉड है या मैथ्स पे मुझे भरोसा नहीं है। नो, मैथ्स हमेशा से तब भी थी, आज भी थी। आप पे मैथ्स आपको नहीं पसंद आई बिकॉज ऑफ अ टीचर, क्या पता बगल वाले को पसंद आ रही हो बिकॉज ऑफ अ टीचर। सो आपको एस्ट्रोलॉजी में फेथ नहीं है। मेरा मानना ये रहेगा कि आपको अभी तक कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर नहीं मिला मेरी तरह, ठीक है। जिस दिन आपको वो मिलेगा और आपको एस्ट्रोलॉजी की जो ट्रू पोटेंशियल है, जो ट्रू पावर है, वो पता चल जाएगी। राधे राधे पंडित जी, मैंने अपनी कुंडली लोकल पंडित में दिखाया था। उन्होंने मुझे बताया कि मैं मंगलिक हूँ, तो मेरा जीवन में क्या इफेक्ट पड़ेंगे मंगलिक होने में। और उन्होंने बताया कि मेरी शादी मंगलिक लड़की ढूंढना पड़ेगा मुझे, तो वह लड़की मंगलिक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और नॉर्मल मंगलिक लड़के में या और नहीं जो मंगलिक नहीं है, दोनों के जीवन में क्या इफेक्ट पड़ता है? ओके, मांगलिक होना बड़ी आम बात है, इसको समझने की कोशिश करिए। क्योंकि हमारी कुंडली में 12 घर होते हैं, ठीक है, आप लोग जानते होंगे, ठीक है। मंगल उन 12 घरों में से कहीं 5 जगह बैठ जाए तो इंसान मांगलिक हो जाता है। पहला, चौथा, 7वां, 8वां और 12वां घर, ठीक है। अब मंगल बेचारा कहीं तो बैठेगा, है ना। तो यहाँ पे चांस बन जाता है कि इस दुनिया में 40% लोग हैं जो मांगलिक है, ठीक है। तो कोई बहुत स्पेशल मत फील करिए, ठीक है, बहुत लोग मांगलिक हैं, ठीक है। अब मांगलिक हो जाने से फ़र्क क्या पड़ता है? वैसे तो हर हाउस में मंगल का बैठने से अलग अलग फ़र्क पड़ता है, पर इन जनरल मैं आपको बता देता हूँ। मांगलिक व्यक्ति पे मंगल का जो असर होता है वो औरों से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। इसका मतलब वो व्यक्ति एग्रेसिव होता है थोड़ा, ठीक है। ऐसा व्यक्ति छोटी बातें नहीं सोचता, ठीक है, ये बड़ी बड़ी बातें करता है, या लाइफ में इसको बहुत जल्दी सब कुछ चाहिए, ठीक है। इसको बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना है, ठीक है। इसको मर्सिडीज़ 50 साल में नहीं चलानी है, 25 साल में चाहिए इसको, ठीक है। अब ये थॉट प्रोसेस दूसरे मांगलिक का होता है। दैट इज़ वाई कहा जाता है कि मांगलिक से शादी कर लो, आप दोनों का थॉट प्रोसेस सेम है। पर आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि आपने कहीं ना कहीं सुना है या कहीं ना कहीं पढ़ा है कि मांगलिक की गैर मांगलिक से शादी कर लो तो मृत्यु हो जाती है। इसकी सच्चाई कुछ इस तरह की है, और आप जब समझेंगे तो इसमें लॉजिक बहुत अच्छा मिलेगा आपको, कि पुराने टाइम पे, बहुत पुराने टाइम पे, जब इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती थी, इतनी ज़्यादा लोगों को नॉलेज नहीं होती थी, मांगलिक व्यक्ति को ये समझा जाता है कि वो थोड़ा एग्रेसिव है, ठीक है। वो अपने कामों को, जैसे मैंने कहा ना, जल्दबाजी में लाइफ में चाहता है, नो डाउट वो उसके लिए बहुत मेहनत भी करता है, ठीक है। जब मांगलिक लड़के की शादी गैर मांगलिक फीमेल से होती थी तो सेक्सुअली बहुत एक्टिव होता था वो मेल, बच्चों की लाइनें लग जाती थी, और इस प्रेगनेंसी के दौर में फीमेल की डेथ हो जाती थी, ठीक है। सो यहाँ से वो बात निकल कर आती थी कि मांगलिक से शादी मत करो, अदरवाइज डेथ हो जाएगी। पर उस समय इतनी नॉलेज या अवेयरनेस नहीं थी, आज का माहौल बिल्कुल अलग है। तो आज भी ये कहना कहीं ना कहीं आज के टाइम पे ये लागू नहीं होता है। मांगलिक व्यक्ति को थोड़ा गुस्सा भी आता है ज़्यादा, आपको भी आता होगा, ठीक है। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मांगलिक होना एक वरदान है, तो बधाई हो आप मांगलिक हैं। थैंक यू सर।